नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, पराधीन सपनेहु सुख नाही। और ये पुरानी कहावत हर काल हर समय में सही बैठती है। इस कहावत को बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई प्रवचन देने वाला हूं, बल्कि मैं इस कहावत के जरिए अपने पड़ोसी पाकिस्तान का हाल बयान करने वाला हूं, जो कभी चीन और कभी अमेरिका का हुक्म बजाता रहता है। और वैसे तो पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी जनता के बारे में कुछ सोचते ही नहीं, लेकिन अगर गाहे बगाहे कुछ सोचते भी हैं तो इन दोनों देशों में से कोई न कोई देश पाकिस्तान के कान मरोड़कर इस काम को रुकवा देता है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसकी सारी वजह आपको बताता हूं। वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों, कहा जाता है कि जिसकी स्वतंत्रता चली गई वो सपने में भी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे नींद भी अपने मालिक की दया से ही मिल पाएगी। और यही सब हो रहा है पाकिस्तान के साथ। दरअसल अब से काफी समय पहले भारत ने पाकिस्तान और ईरान के साथ एक गैस पाइपलाइन के बारे में विचार रखा था, जिसका दोनों देशों ने स्वागत किया था। लेकिन आदत के अनुसार पाकिस्तान ने भारत तक पाइपलाइन आने में अड़ंगे डालने शुरू कर दिए और न सिर्फ योजना को डिले करना शुरू कर दिया, बल्कि पाकिस्तान की पाइपलाइन का खर्चा भी भारत के सिर पर डालने की कोशिश की। अब यह कहां की समझदारी थी कि भारत ईरान से भारत तक जो भी पाइपलाइन बिछाए उसमें से पाकिस्तान को गैस भी दे। सीधी बात है कि पाकिस्तान के एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक की पाइपलाइन का खर्चा पाकिस्तान उठाए और उसकी सुरक्षा भी उसी की जिम्मेदारी हो, क्योंकि भारत द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन की जिम्मेदारी लेने के बाद भी पाकिस्तान कभी भी सुरक्षा से मना कर सकता था और इससे भारत की सारी लगाई हुई रकम बेकार हो जाती। और फिर इसी बातचीत के बाद ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए, जिसके बाद भारत इस परियोजना से बाहर आ गया। लेकिन अब पाकिस्तान भी अमेरिका के दबाव के कारण इस शुरू हो चुकी परियोजना से बाहर आ गया है। दरअसल ईरान ने अपने साइड की पाइपलाइन को बिछा दिया है और जब भी ईरान पाकिस्तान से अपनी तरफ की पाइपलाइन का जिक्र करता है तो पाकिस्तान कभी पैसे का बहाना बना देता है तो कभी अमेरिकी प्रतिबंधों का रोना रो देता है। जिसके बाद पिछले हफ्ते जब ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन पाकिस्तान आए तो उन्होंने फिर पाकिस्तानी सरकार से इसके बारे में पूछा और बताया कि ये परियोजना दोनों देशों के लिए बहुत फायदेमंद है और इससे पूरे पाकिस्तान की गैस संबंधी समस्याएं बहुत हद तक खत्म हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान ने फिर से ईरानी विदेश मंत्री को खाली हाथ लौटा दिया। ईरान अपने साइड की 1150 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछा चुका है और पाकिस्तान अब भी आराम से हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। लेकिन अब पाकिस्तानी सरकार ने कह दिया है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण फिलहाल इस पर काम करना संभव नहीं है और जब प्रतिबंध हटेंगे तो इस परियोजना को पूरा किया जाएगा। आपको याद होगा कि पिछले दिनों पाकिस्तानी सरकार अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से चलाने का शोर मचा रही थी। सरकार में बैठे लोग भारत से बराबरी करते हुए कह रहे थे कि जब भारत अमेरिका और रूस से एक साथ संबंध रख सकता है तो हमें भी अमेरिका और चीन दोनों से एक साथ संबंध रखने चाहिए। लेकिन IMF के 3 बिलियन जब पाकिस्तान को मिले तो साथ में ये सारी बातें भी हवा हो गईं और इसके बाद स्वतंत्र विदेश नीति की सारी योजना डॉलरों के नीचे दबके रह गई। अब पाकिस्तान अमेरिका के हर आदेश को मानने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि सारे दोस्त देशों ने भी ये कह दिया था कि पहले IMF से पैसे ले लो, उसके बाद हम भी आपको पैसे दे देंगे। और पाकिस्तान के साथ यही होता है, कुछ साल ये अमेरिका की जी हुजूरी करते हैं और कुछ साल चीन की। लेकिन देखने वाली बात यह है कि चीन और अमेरिका दोनों ही देश इस छोटे से देश से बेवकूफ बनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।